क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इंटीग्रल 0 to 1 dx डिवाइडेड बाई ये एक्सप्रेशन है, फिर है 1 प्लस ई टू द पावर 2 माइनस 4x। तो जब भी इस तरह का डरावना सा इंटीग्रेंड हो तो एक बार आप कोशिश करके देख लीजिए कि इसमें अगर हम लोग किंग्स प्रॉपर्टी लगाते हैं, किंग्स रूल लगाते हैं, तो उससे ये इंटीग्रेंड कुछ सिंप्लीफाई होता है कि नहीं। किंग्स प्रॉपर्टी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी इंटीग्रेंड है fx, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स क्या है। a क्या है, 0 है, b क्या है, 1 है, यानी कि 1 प्लस 0 यानी कि 1 माइनस एक्स। यानी कि आपको चेक करना है कि जो इंटीग्रेंड है वो अगर fx है तो f ऑफ 1 माइनस एक्स क्या होगा। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि f ऑफ 1 माइनस एक्स क्या होता है। तो f ऑफ 1 माइनस एक्स करिएगा तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 इंटू 1 माइनस एक्स माइनस 2 इंटू 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। सेकेंड ब्रैकेट को बाद में चेक करेंगे, पहले इसको चेक कर लेते हैं कि ये मैच कर रहा है कि नहीं। तो जैसे ही आप इसको एक्सपैंड करिएगा, सिंप्लीफाई करिएगा, तो ये जो चीज़ है वो एग्जैक्टली ऊपर वाला चीज़ हो जाएगा, 5 प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि अभी हम लोग किंग्स रूल का यूज़ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड इससे हमें कुछ और फ़ायदा मिल जाए। तो हम लोग अब ये करते हैं कि ये इंटीग्रल i है, तो इस i को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, इंटीग्रल 0 to 1 dx डिवाइडेड बाई x की जगह 1 माइनस एक्स लिखा तो एज इट इज़ सेम सब कुछ आ गया, ठीक है। तो इसको एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें जब 1 माइनस एक्स डालिएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा e टू द पावर 2 माइनस 4 इंटू 1 माइनस एक्स। अब ये सेकेंड ब्रैकेट क्या कलाकारी दिखा रहा है वो देखते हैं। इसको जब एक्सपैंड करिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस ई टू द पावर 2 माइनस 4 यानी कि माइनस 2 प्लस 4x आ गया। पहले क्या था, 1 प्लस ई टू द पावर 2 माइनस 4x, तो उससे भी कोई नुकसान नहीं है, ये उसका ठीक नेगेटिव ही तो हुआ है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख दें, 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 2 प्लस 4x। अब आपको इस ब्रैकेट तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे e टू द पावर 2 माइनस 4x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे ही आप ऊपर मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पर e टू द पावर 2 माइनस 4x आ जाएगा। नीचे में क्या आ जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 1 इंटू ये हो जाएगा e टू द पावर 2 माइनस 4x प्लस ये हो जाएगा 1, यानी कि डिनोमिनेटर एग्जैक्टली वैसा ही हो जाएगा जो पहले था, बस न्यूमरेटर में यहाँ पर e टू द पावर 2 माइनस 4x एक्स्ट्रा आ जाएगा। लेकिन उससे आपका फ़ायदा ही होगा, क्योंकि जब आप दोनों i को ऐड करिएगा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का ये वाला टर्म कैंसिल कर जाएगा। तो वो सब करिए तो देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं e टू द पावर 2 माइनस 4x से, तो यहाँ ये हो जाएगा, नीचे वाला चीज़ जो है नीचे भी हो जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर 2 माइनस 4x। अब दोनों को जब ऐड करिएगा तो हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 to 1 तो रहेगा ही, dx डिवाइडेड बाई ये वाला ब्रैकेट हो जाएगा। ये जो है ना e टू द पावर 2 माइनस 4x वो सब कैंसिल कर जाएगा, क्योंकि जब ऐड करिएगा तो न्यूमरेटर में भी आ जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर 2 माइनस 4x और डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर 2 माइनस 4x, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन बहुत सिंप्लीफाई हो गया। सिंप्लीफाई होकर के क्या मिला आपको, सिर्फ नीचे में डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक मिला, क्या मिला, 5 प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर। अब इस क्वाड्रेटिक को तो इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेट, आप इसको फैक्टराइज वगैरह करके यूजिंग मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर्स आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, dx डिवाइडेड बाई 11/4 माइनस x माइनस हाफ होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको अब आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला होता है उससे इंटीग्रेट हो जाएगा। ये सब करिएगा तो ln के टर्म्स में कुछ आंसर आएगा, फिर लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 इसमें पुट कर दीजिए, वो सब करिएगा तो फाइनल आंसर जो है i की वैल्यू हो जाएगी, i इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा 1/2 इंटू रूट 11 इंटू ln, ऊपर में आ जाएगा रूट 11 प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10। मोस्ट प्रोबेबली सारा कैलकुलेशन करिएगा तो यही आंसर आपको मिलेगा। फिफ्थ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें बेसिकली दो इंटीग्रल्स हैं, ऊपर में एक i1 है, नीचे में i2 है, और दोनों का रेशियो बेसिकली आपको फाइंड करना है। तो हम लोग बारी बारी से दोनों इंटीग्रल को फाइंड करते हैं। पहले हम लोग लोअर इंटीग्रल पे ध्यान देते हैं। लोअर इंटीग्रल पर मैं इसीलिए कंसंट्रेट कर रहा हूँ क्योंकि देखिए लोअर इंटीग्रल जो है ना, इसको मैनिपुलेट करना थोड़ा सा रिलेटिवली आसान लग रहा है। इसलिए आसान लग रहा है क्योंकि इसमें है x टू द पावर 2010
और यहाँ है x टू द पावर 1004, तो 2010 को हम लोग ऐसे लिख दें x टू द पावर 1005 होल स्क्वायर। तो अगर इस x टू द पावर 1005 को एक नया वेरिएबल t लेते हैं तो इसको t माना, तो इस t का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में x टू द पावर 1004 आएगा, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर हमें मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए सेकेंड इंटीग्रल को मैनिपुलेट करना थोड़ा सा आसान है। तो हम लोग पहले सेकेंड इंटीग्रल को करते हैं। सेकेंड इंटीग्रल का नाम मैं लिख देता हूँ I2 और इसमें सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं x टू द पावर 1005 दिस इज इक्वल टू t। तो इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो क्या हो जाएगा, 1005 तो रहेगा ही इंटू एक्स टू द पावर 1004 dx दिस इज इक्वल टू dt। तो अब देखिए तो सेकेंड इंटीग्रल में आपके इंतजार में कौन है, ये x टू द पावर 1004 dx है। तो आप सेकेंड इंटीग्रल में इस x टू द पावर 1004 dx को एज इट इज सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। x टू द पावर 1004 इंटू dx को आप यहाँ से लेकर के इस सेकेंड इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो सेकेंड इंटीग्रल जो I2 है वो हो जाएगा एक 1/1005 आएगा, क्योंकि ये x टू द पावर 1004 इंटू dx करेंगे तो dt/1005 है। यहाँ हो जाएगा 0 to 1, ये तो ख़त्म हो गया dx के साथ जा करके, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। ये क्लियर होगा सबको। सेकेंड इंटीग्रल जो डिनोमिनेटर वाला है उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अभी आपके पास क्या आ गया है, ये आ गया है 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। आपको चाहिए क्या, आप चाह रहे हैं कि ये इंटीग्रल कुछ इससे मिलता जुलता हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर वाले इंटीग्रेंड में तो समथिंग इंटू समथिंग है, यहाँ तो आपको बस एक ब्रैकेट ही मिला है, तो यहाँ पर मैं दो ब्रैकेट कैसे लाऊं। उसका एक तरीका ये हो सकता है कि क्यों ना हम लोग इस I2 में एक बार किंग्स प्रॉपर्टी लगा कर देखें। बिल्कुल सही है। तो जब किंग्स प्रॉपर्टी लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, 0 से 1 तक है तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी होल स्क्वायर डी टी। ये हो जाएगा ना, किंग्स प्रॉपर्टी तो यही था ना कि 0 से a तक है 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, तो वो हो जाता है 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ पर a की जगह 1 है, तो हम लोग किंग्स प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो I2 हो जाएगा 1/1005 इंटीग्रल हो जाएगा 1 माइनस टी होल स्क्वायर इंटू डी टी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2t है और ये माइनस हो जाएगा कि 2t हो जाएगा, 2t और ये प्लस टी स्क्वायर है तो माइनस है तो माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि इसको सिंप्लीफाई वगैरह करिएगा तो आपको मिलेगा, t को बाहर निकालिए तो t इंटू 2 माइनस टी आपको मिल जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेंड में। तो आपको इंटीग्रेंड इस तरीके का मिल जाएगा t इंटू 2 माइनस टी, तो उसको यहाँ पर लिख दीजिए। तो ये इंटीग्रेंड हो गया t इंटू 2 माइनस टी डी टी तो रहेगा ही। अच्छा, इन सब में टू द पावर 1004 है, यहाँ पे ये पावर भी था ना, मैं तो इसको भूल ही गया, तो हर जगह पावर 1004 लगा दीजिए। इसको मैं भूल गया, तो यहाँ भी पावर क्या हो जाएगा, यहाँ भी पावर हो जाएगा टू द पावर 1004, यहाँ भी पावर हो जाएगा टू द पावर 1004, क्योंकि हम लोग सारा मैनिपुलेशन इस ब्रैकेट के अंदर कर रहे थे। ब्रैकेट के ऊपर तो ये टू द पावर 1004 है ही, तो सब जगह आ जाएगा। तो इंटीग्रेंड कुछ इस तरीके का हो गया। ऊपर में इंटीग्रेंड देख रहे हैं कि इस तरीके का है, तो लगभग ये मिल तो रहा है। तो ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल कुछ तो मिल रहा है, बस ये 2 के कारण प्रॉब्लम हो रही है। ये 2 यहाँ पर कबाब में हड्डी है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। तो इस 2 को हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 2 को हटाने के लिए अगर हम लोग t की जगह एक नया वेरिएबल ले लें 2y, तो ये 2 ब्रैकेट के अंदर से हट जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आपने 2 माइनस 2y किया तो 2 कॉमन हो जाएगा, वो ब्रैकेट से बाहर निकल जाएगा, अंदर में बचेगा 1 माइनस वाई। तो वही काम आप यहाँ पर करिए कि आप नया वेरिएबल लीजिए t इक्वल टू 2y, तो ये क्या हो जाएगा, 2 बाहर निकलेगा और बाहर निकलते ही उसके साथ पावर कितना आएगा, 2 टू द पावर 1004, क्योंकि ये पावर है ना, तो 1 माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस वाई हो जाएगा। अब ये dt है तो dt क्या हो जाएगा, dt इज इक्वल टू 2dy। तो एक 2 यहाँ से भी आ गया, तो 2 इंटू कर दीजिए, dt इज इक्वल टू 2dy। अब ये t टू द पावर 1004 है, तो इस t टू द पावर 1004 को जब आप y के टर्म्स में लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, 2y टू द पावर 1004। तो इससे भी आपको 2 टू द पावर 1004 मिलेगा। तो 2 का कितना पावर मिला, 2 टू द पावर 1004 एक बार यहाँ से आया, फिर एक बार यहाँ से आया, यानी कि 2008 हो गया, और ये वाला 2 आया यानी कि 2009 पावर हो गया। तो I2 को हम लोग सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है लंबा क्वेश्चन भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है।
I2 हो जाएगा 2 टू द पावर 2009, बिल्कुल सही है ये। नीचे में ये 1005 तो रहेगा ही। इंटीग्रल क्या हो जाएगा, सब जगह t की जगह आपने y कर दिया है तो हो जाएगा y टू द पावर 1004 इंटू 1 माइनस y टू द पावर 1004, यहाँ भी dy हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ अब देखिए ये भी होगा, पहले लिमिट क्या था 0 टू 1, आपने लिया है t इक्वल टू 2y, तो t अगर 1 होगा तो y क्या होगा, हाफ होगा, तो लिमिट भी अब चेंज हो जाएगा। तो लिमिट हो गया 0 टू हाफ, तो जो डिनोमिनेटर में इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2009 डिवाइडेड बाई 1005, 0 टू हाफ दिस थिंग। अब इसमें y जो है वो तो डमी वेरिएबल है, तो सब जगह आप y को हटा करके x कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये वाला चीज़ क्या है, इंटीग्रेंड जो है वो I1 से मिल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो न्यूमरेटर में इंटीग्रल है उसका अपर लिमिट है 1, आपने यहाँ कर दिया है हाफ। तो अब आपको थोड़ा सा मैनिपुलेशन और करना पड़ेगा ताकि I2 और I1 को आप एग्जैक्टली मैच कर सकें। ये देखिए ये I2 है जो हमने मैनिपुलेशन करके इस तरीके से लिख लिया है। इसमें हर जगह y है तो y को मैं हटा करके x कर देता हूँ, तो हर जगह y को हटा दिया, ये x हो गया, यहाँ भी x हो गया। तो देखिए I2 नीचे वाला इंटीग्रल डिनोमिनेटर वाला और ऊपर वाला एग्जैक्टली मैच कर रहा है, बस प्रॉब्लम यही है कि इसमें लिमिट है 0 टू हाफ, इसमें लिमिट है 0 टू 1। तो ये क्या है 0 टू 1 है I1, तो इस I1 को भी थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके हम लोग 0 टू हाफ में कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। आप इसमें क्वींस प्रॉपर्टी लगाइए। I1 क्या है, ये वाला इंटीग्रल यहाँ से 0 टू 1 इंटीग्रल दिस थिंग, इसमें जब आप क्वींस प्रॉपर्टी लगाइएगा तो 2a क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इंटीग्रल क्या है 0 टू 2a। तो आपको यहाँ पर चेक करना होगा कि क्या f ऑफ 1 माइनस एक्स fx के बराबर है, बिल्कुल है। आप इस चीज़ में देखिए ये है इंटीग्रेंड, इसमें x की जगह सब जगह 1 माइनस एक्स लिख दीजिएगा तो आपको इंटीग्रेंड एग्जैक्टली सेम मिल जाएगा। यानी कि ये जो ऊपर वाला इंटीग्रल है ना 0 टू 1 x टू द पावर 1004 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 1004, क्वींस प्रॉपर्टी लगाइएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू इंटीग्रल 0 टू हाफ x टू द पावर 1004 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 1004 इंटू डी एक्स तो रहेगा ही, इंटू डी एक्स यहाँ भी रहेगा। तो ये हमने कैसे किया, ऊपर वाला जो इंटीग्रल है ना उसमें क्वींस प्रॉपर्टी लगाइए। इंटीग्रेंड जो है वो ऐसा इंटीग्रेंड है सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। 1 क्या है, 1 यहाँ पर 2a का रोल प्ले कर रहा है। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ है, 0 से 1, 1 को हम लोग 2a मान रहे हैं, तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 0 टू हाफ इन एक्स टू द पावर 1004 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 1004 dx। ये इसलिए हुआ क्योंकि ये प्रॉपर्टी को, इस रूल को ये इंटीग्रेंड, ये वाला इंटीग्रेंड सेटिस्फाई कर रहा है। x की जगह सब जगह 1 माइनस एक्स पुट करिए, इंटीग्रेंड एग्जैक्टली सेम रहेगा, उसकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि I1 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। क्या आया I1 ये आ गया, I2 ये आ गया। तो अब आप I1 बाई I2 कर दीजिए तो ये जो दो लंबा लंबा इंटीग्रल्स है ना दोनों कैंसिल आउट कर जाएगा, सिर्फ नंबर्स बचेंगे। 2 टू द पावर 2010 ऑलरेडी है, ये 2 टू द पावर 2009 से कुछ कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 4020। बेसिकली ये 1005 तो रहेगा ही, यहाँ पर है 2 टू द पावर 2009 और ये 2 ऊपर में ऑलरेडी आ गया तो हो जाएगा 2 टू द पावर 2011 और ये 2 टू द पावर 2009 कैंसिल होगा तो 2 स्क्वायर बच जाएगा, ये 2 स्क्वायर और ये I2 के नीचे वाला जो 1005 है ऊपर जाएगा, यानी कि 1005 इंटू 4 वो हो जाएगा 4020। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 4020। प्रॉब्लम नंबर 6 सॉल्व करते हैं। इस इंटीग्रल में भी आप देख रहे हैं कि लिमिट 2 से 4 है और यहाँ पर जो इंटीग्रेंड है वो बहुत ही डरावना सा है, तो इसको हम लोग क्यों ना किंग प्रॉपर्टी वगैरह लगा करके देखें कि ये इंटीग्रल कुछ सिंप्लीफाई होता है कि नहीं। तो उसके लिए अगर इस पूरे इंटीग्रल को हम लोग I मान लें तो ये जो इंटीग्रेंड है ये fx है, इसका हमें क्या लेना पड़ेगा f ऑफ 6 माइनस एक्स, क्योंकि देखिए 2 + 4 6 माइनस एक्स, तो यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेंड में f ऑफ 6 माइनस एक्स लेते हैं तो I क्या हो जाएगा, इंटीग्रेंड हो जाएगा, ये सब तो रहेगा ही 2 टू 4। जब 6 माइनस एक्स करिएगा तो ये पहला टर्म हो जाएगा 6 माइनस एक्स, दूसरा जो 3 माइनस एक्स वाला टर्म है वो हो जाएगा 3 माइनस 6 माइनस एक्स है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि ये टर्म हो जाएगा x माइनस 3। फिर 4 प्लस एक्स में आपको क्या करना पड़ेगा, 4 प्लस
6 माइनस एक्स, यानी कि ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स। जो मैं कर रहा हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा, जहाँ जहाँ भी x है ना लिखा हुआ, उस x की जगह आप 6 माइनस एक्स लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं ना किंग रूल में क्या होता है, इंटीग्रल a टू b fx रहता है fx dx, तो ये किसके बराबर हो जाता है किंग रूल से, a टू b तो रहता ही, यहाँ हो जाता है f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ पर a क्या है 2 है, b क्या है 4 है, तो क्या हो जाएगा f ऑफ 6 माइनस एक्स। तो फंक्शन ऑफ 6 माइनस एक्स आपको करना है, तो इसमें जहाँ जहाँ x है आप 6 माइनस एक्स से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये 10 माइनस एक्स हो गया, 6 माइनस एक्स वाला जो टर्म है वो x हो जाएगा, और 10 माइनस एक्स वाला जो टर्म है वो हो जाएगा 10 माइनस 6 माइनस एक्स, यानी कि ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स, और लास्ट में प्लस आ जाएगा साइन 6 माइनस एक्स, और सबके साथ dx रहेगा। अब देखिए क्या होगा, जब इन दोनों i और i को ऐड करेंगे तो ये जो 5th डिग्री का एक्सप्रेशन है, इसको और इसको जब ऐड करिएगा तो क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्यों ज़ीरो होगा? बहुत सिंपल लॉजिक है। आप देखिए कि इसमें भी 6 माइनस एक्स है, यहाँ भी 6 माइनस एक्स है, 10 माइनस एक्स है, यहाँ भी है, x है, यहाँ भी x है, 4 प्लस एक्स यहाँ भी है, तो 4 टर्म तो एज इट इज है। 5वां टर्म जो है यहाँ पर 3 माइनस एक्स है और यहाँ पर x माइनस 3 है, यानी कि ये क्या हो गया, ऊपर वाले का उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया, एडिटिव इन्वर्स हो गया। यानी कि इस x माइनस 3 को आप लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस 3 माइनस एक्स। तो जब हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये जो 5th डिग्री का जो 5 ब्रैकेट वाला टर्म है ये और ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या, यहाँ से साइन एक्स और यहाँ से साइन 6 माइनस एक्स। तो उसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। 2i जब ऐड करिएगा तो हो जाएगा 2 to 4, ये हो जाएगा पहला साइन एक्स प्लस साइन 6 माइनस एक्स dx। अब इसको तो कोई बच्चा भी इंटीग्रेट कर सकता है। साइन एक्स को इंटीग्रेट करिएगा तो आ जाएगा माइनस कॉस एक्स, और प्लस साइन 6 माइनस एक्स को करिएगा तो ये हो जाएगा प्लस कॉस 6 माइनस एक्स। अब इसमें लिमिट 2 और 4 डाल दीजिए तो i की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। इस क्वेश्चन में i की वैल्यू आएगी cos 2 माइनस cos 4। 7th क्वेश्चन है, इंटीग्रेंड है एक्स स्क्वायर साइन एक्स डिवाइडेड बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर कबाब में हड्डी बना हुआ है, तो इसको हम लोग किंग्स रूल का यूज़ करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अभी आप डायरेक्टली इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो अटक जाएंगे, तो पहले हम लोग इस एक्स स्क्वायर को टैकल करते हैं यूजिंग किंग्स रूल। तो इस इंटीग्रल को अगर i लिख दें तो i क्या हो जाएगा, 0 to 2 पाई तो रहेगा ही, यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर, बिल्कुल सही। अब साइन 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, यानी कि एक माइनस भी यहाँ पर आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा, और नीचे में एज इट इज रहेगा 8 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, उसको लेकिन स्क्वायर करिएगा तो वापस प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब जब इन दोनों को ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर है माइनस 2 पाई माइनस एक्स स्क्वायर, बाकी सब कुछ तो एज इट इज़ सेम ही है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो क्या होगा, इसका एक्स स्क्वायर और इसका एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ये है 2 पाई इंटू 2x, ये माइनस के साथ, तो ये हो जाएगा 4 पाई एक्स, एक पहला टर्म ये आएगा, और माइनस क्या हो जाएगा इस 2 पाई का होल स्क्वायर, यानी कि माइनस 4 पाई स्क्वायर। तो ऐसा कुछ आपको मिलेगा। इन दोनों को सिंप्लीफाई करिएगा तो ये होगा। तो इसमें से आप 4 पाई को बाहर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल लीजिए। तो ये सब सिंप्लीफिकेशन करने के बाद देखिए क्या होगा, 4 पाई जो भी मैंने लिखा था ना वो क्या था, 4 पाई एक्स माइनस 4 पाई होल स्क्वायर। तो 4 पाई को हमने बाहर निकाला तो अंदर में क्या बचेगा, एक्स माइनस पाई इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई, नीचे में तो ये एज इट इज जो है वो रहेगा ही। तो इंटीग्रल देखिए अब कुछ सिंप्लीफाई हो गया, पहले था एक्स स्क्वायर, अब हो गया है एक्स माइनस पाई। अब ये 4 पाई है, ये 2 है, तो इसको तो एक बार कैंसिल भी कर देते हैं। तो इस 2y को हम लोग सीधे सीधे लिख दें i, और यहाँ 4 पाई को हटा करके 2 पाई कर देते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि i इज इक्वल टू 2 पाई इंटू दिस थिंग। अब ये जो इंटीग्रल है इसके इंटीग्रेंड में अब 2 टर्म आ गया, x साइन एक्स आ गया, और फिर है माइनस पाई साइन एक्स डिवाइडेड बाई दिस थिंग। तो इस इंटीग्रेंड को हम लोग 2 टुकड़ों में बांट देते हैं, अलग अलग करते हैं, और इस 2 पाई को अभी एज इट इज़ रहने देते हैं, लास्ट में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें जो 2 इंटीग्रल मिलेगा, एक तो मिल जाएगा ये चीज़ x साइन एक्स डिवाइडेड बाई 8 प्लस
साइन स्क्वायर एक्स, डी एक्स सब जगह रहेगा ही, मैं कभी कभी लिखना इसको भूल जाता हूँ। और फिर क्या हो जाएगा माइनस पाई, यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब जो सेकेंड इंटीग्रल है ना, इसको ज़रा देखिए तो इसकी वैल्यू क्या होगी। लिमिट क्या है भाई, लिमिट है सब में 0 टू 2 पाई, ये ध्यान रखिएगा, लिमिट हर जगह 0 टू 2 पाई है। तो अब जब सेकेंड इंटीग्रल में आप किंग्स प्रॉपर्टी लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो इंटीग्रल है ये हो जाएगा साइन 2 पाई माइनस एक्स, यानी कि माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में सेम रहेगा। तो सेकेंड इंटीग्रल में जब आप किंग्स प्रॉपर्टी लगाइएगा तो ये जो इंटीग्रल I1 है ये खुद के नेगेटिव के बराबर हो जाएगा, ये माइनस I1 के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये सेकेंड इंटीग्रल इसकी वैल्यू तो ज़ीरो हो गई। तो ये तो गया तेल लाने, ये ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़ीरो प्रूव करना बहुत सिंपल है। किंग्स प्रॉपर्टी लगाइए, इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इजकल टू इंटीग्रल 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स। a की वैल्यू यहाँ पर 2 पाई है, तो a माइनस एक्स करिएगा तो साइन 2 पाई माइनस एक्स, और साइन 2 पाई माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है। बाकी और कहीं भी इंटीग्रेंड में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ माइनस हो जाएगा, यानी कि I1 इजकल टू माइनस I1 हो गया, यानी कि I1 की वैल्यू इसकी वैल्यू 0 हो गई। यानी कि इस पूरे टर्म को आप हटा सकते हैं, इसकी वैल्यू तो 0 हो गई। अब क्या बचा, अब बचा ये वाला, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको कैसे इंटीग्रेट करें। अब कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि क्यों ना इस x को भी हटाने के लिए आप एक बार फिर से किंग्स रूल लगाइए। वैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होगा कि जब दोबारा आप इसमें किंग्स रूल लगाने जाइएगा तो ये साइन एक्स के कारण भी एक माइनस आ जाएगा, तो वो दोनों माइनस मिल करके प्लस हो जाएंगे। तो किंग्स रूल से आप इस चीज़ को सिंप्लीफाई नहीं कर पाइएगा। तो ये भी ध्यान में रखना है कि कब किंग्स रूल लग सकता है, कब नहीं लग सकता, वो जरूर ध्यान में रखिए। तो इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका ये हो सकता है कि क्यों ना हम लोग इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएं, इसको सेकेंड फंक्शन मानते हुए। लेकिन इसको अगर आप सेकेंड फंक्शन मान रहे हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ भी साइन स्क्वायर एक्स है, ऊपर भी साइन एक्स है, इसको तो आप आसानी से इंटीग्रेट कर नहीं पाएंगे। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स के बदले कॉस स्क्वायर एक्स होता तब मैं कर सकता था, क्योंकि उस कॉस एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है माइनस साइन एक्स डी एक्स, जो कि ऊपर में मौजूद है। यानी कि अगर इस इंटीग्रेंड के डिनोमिनेटर को मैं कॉस में चेंज कर दूं तो शायद मेरा काम बन जाए, बिल्कुल बन जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, एक्स साइन एक्स, ये तो रहेगा ही, नीचे वाला हो जाएगा 8 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को लिखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा 9 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। बिल्कुल आप ऐसे लिख सकते हैं। अब आप क्या करिए, इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाइए और इस चीज़ को सेकेंड फंक्शन मानिए। इसको हम लोग सेकेंड फंक्शन मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। आप cos x को t मान लीजिए तो ऊपर में sin x dx क्या आ गया, माइनस dt आ गया। तो ये जो सेकेंड फंक्शन है जिसको आपको इंटीग्रेट करना है वो बेसिकली क्या हो गया, माइनस dt डिवाइडेड बाई 9 माइनस टी स्क्वायर। तो ये तो ln वाला फॉर्मूला होता है ना, ये इसको इंटीग्रेट करना तो बहुत आसान है। वो जो फॉर्मूला होता है ना 1/2a ln 3 प्लस टी डिवाइडेड बाई 3 माइनस टी, वो सब करिएगा तो ये इंटीग्रल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो वही अभी मैं करने वाला हूँ। तो इस इंटीग्रल को हम लोग लिख सकते हैं, x को फर्स्ट फंक्शन लिया तो एज इट इज आ गया। अब साइन x डिवाइडेड बाई 9 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करिएगा तो इससे आपको मिलेगा -1/6, ये तो मिलेगा ही, ln मिल जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 3 माइनस कॉस एक्स। ये आप करके देख लीजिएगा, एग्जैक्टली यही चीज़ आएगा आपको, ये आ गया। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस, अब ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस हो गया, प्लस 1/6 कर दीजिए। इस x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो अंदर में क्या बचेगा, सिर्फ ये वाला चीज़ आएगा। तो इसको लिखो भाई, तो ये हो जाएगा ln 3 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 3 माइनस कॉस एक्स और dx हो जाएगा। और लिमिट क्या है भाई, 0 टू 2 पाई है। तो अब क्या हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इनफैक्ट पहले का जो एक क्वेश्चन है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 या 4 जो इसी सीरीज में मैंने किया है, उसमें मैंने इस चीज़ को डिटेल में सॉल्व किया था और इसकी वैल्यू 0 आ गई थी। तो इस चीज़ की वैल्यू हो गई 0, यानी कि ये वाला इंटीग्रल भी ख़त्म हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इसमें आप लिमिट 0 टू 2 पाई पुट कर दीजिए। लिमिट जब इसमें आप डालिएगा 0 टू 2 पाई तो फाइनल i जो है, i की वैल्यू आ जाएगी
माइनस 2π² 3 × ln 2। मोस्ट प्रोबेबली यही आ जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस सीरीज का लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इंटीग्रल -π to π 2x × 1 + sin x डिवाइडेड बाई 1 + cos² x dx है। आप देख रहे हैं कि इंटीग्रेंड जो है उसमें दो टर्म है और दोनों टर्म में से एक टर्म जो है वो ऑड है, तो वो टर्म जो ऑड है उसका इंटीग्रल फ्रॉम -π to π 0 हो जाएगा। ऑड कौन सा टर्म है मैं अभी आपको बताता हूँ। आप ये वाला टर्म देखिए, 2x डिवाइडेड बाई 1 + cos² x dx, ये पहला टर्म निकलेगा। दूसरा टर्म जो निकलेगा वो तो अलग से मैं बाद में उसकी खबर लूँगा, 2x × sin x, वो तो अलग कहानी है। लेकिन ये जो पहला टर्म है ना 2x डिवाइडेड बाई 1 + cos² x, ये इंटीग्रेंड ऑड है, तो -π से π जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ऑड क्यों है? क्योंकि देखिए नीचे में 1 + cos² x है, ये तो इवन फंक्शन है, ऊपर वाला x है, तो इसके कारण ये पूरा का पूरा इंटीग्रेंड ऑड हो गया। इसकी वैल्यू -π to π 0 हो गई। तो इस इंटीग्रेंड को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, -π to π, अब बचा क्या, 2x × sin x डिवाइडेड बाई नीचे में कुछ है इंटू dx। अब ये जो बचा है ये ऑड है या इवन है? ये इवन है, क्योंकि देखिए x जो है ये अपने आप में ऑड है, sin x भी अपने आप में ऑड है, तो दो ऑड फंक्शन को मल्टीप्लाई करिएगा तो ऊपर में आपको इवन फंक्शन आ गया, और नीचे वाला तो बेचारा कब से बैठा हुआ है कि मैं तो इवन ही हूँ, यानी कि ये पूरा इंटीग्रेंड जो है अब इवन फंक्शन हो गया। इवन हो गया तो उसका इंटीग्रल फ्रॉम -π to π क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to π। अब ये 2 और ये 2 दोनों को बाहर निकाल दीजिए, तो इंटीग्रल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, I = 4 0 to π x sin x डिवाइडेड बाई 1 + cos² x dx हो गया। अब हम लोग को इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। इस 4 को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, लास्ट में आप इस 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x है, तो क्यों ना हम लोग किंग्स प्रॉपर्टी लगाएं। किंग्स प्रॉपर्टी लगाइएगा तो 0 to a fx dx क्या हो जाता है, 0 to a f of a - x। a - x करिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा π - x, और ये क्या आ जाएगा, sin π - x। sin π - x sin x के बराबर होता है, यानी कि अगर हम लोग किंग्स प्रॉपर्टी लगाएं तो ये वाला जो इंटीग्रल है ना, इसका कुछ भी नाम I1 वगैरह दे दीजिए, तो I1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 to π, यहाँ हो जाएगा π - x इंटू साइन एक्स, बिल्कुल डिवाइडेड बाई यहाँ पर नीचे में वही चीज़ रहेगा। तो ये I1 और ये वाला I1 दोनों को आप ऐड कर दीजिए, जैसा कि हमेशा हम लोग किंग्स प्रॉपर्टी में करते हैं। जैसे ही ऐड करिएगा तो ये -x और ये x कैंसल आउट हो जाएगा, तो इसका मतलब बचेगा क्या, पाई इंटू साइन एक्स। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स I1 दिस इज इक्वल टू पाई इंटीग्रल 0 to पाई। अब क्या होगा यहाँ पे, साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 + cos² x dx। अब इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, 1 + cos² x, यानी कि अगर हम लोग cos x को t मान लें तो ऊपर में क्या है, sin x dx, यानी कि -dt ऊपर में बैठा हुआ है। तो ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा, अगर आप cos x को t मानिएगा तो ये इंटीग्रल सीधा हो जाएगा -dt डिवाइडेड बाई 1 + t²। इसका इंटीग्रल क्या होता है, tan इनवर्स t क्या है, cos x। तो यानी कि हम लोग इस इंटीग्रल को लिख सकते हैं, क्या हो जाओगे भाई तुम, -tan इनवर्स cos x। तो इसकी वैल्यू आप लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट पाई पे फाइंड कर दीजिए। जो वैल्यू आएगी उसको आप π/2 से, क्योंकि I1 आपको फाइंड करना है ना, तो इस 2 को इधर लाइएगा तो π/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और शुरुआत में ऊपर में हम लोग एक 4 को भूल चुके हैं, उस 4 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपको फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का मिल जाएगा।